हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई के लिए हम जीएस पेपर के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट, एक नया क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन को ही उठाया गया है, तो ये जिसका एसएसटी में ज्योग्राफी होगा उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 9th 10th 6 to 8 के लिए, और यूपी में टीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा भारत की भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है। गलत है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। सही है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट है। तो ये आपका उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? तो ये आपका हो जाएगा 3,214 किमी से 2,933 किमी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी मिट्टी है। सही है। गोवा के दक्षिण पश्चिमी तटीय मिट्टी है। मालाबार तट अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना। ये सीधा आपका डायरेक्ट बीपीएससी टीआरई में पूछे गए पेपर से ही लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना था? ऑप्शन सी माना था, पंजाब हिमालय। लेकिन सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है और कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी भी इसका सही माना जा सकता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका ऑप्शन सी माना है, पंजाब हिमालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो ये आपका हो जाएगा माजुली। क्या हो जाएगा? माजुली हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ये भी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कावेरी नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। राइट, यह उत्तरी गोलार्ध के हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दाब में परिवर्तन के कारण होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? तो ये आपको पता है कि ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में, जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 70 किमी के कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटी और झाड़ियां। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा, यह 200 सेमी से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। सही है। पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और स्थिरीकृत होते हैं। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्थामलाई, कंचनजंगा तथा पन्ना सम्मिलित है। भारत के 18 जलमंडल आरक्षित क्षेत्र में 12 को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता प्रदान किया है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं। सही है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट। तो ये आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो मिट्टी, हवा, कृषि, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मिट्टी, हवा एवं कृषि नवीकरणीय संसाधन के रूप हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव इत्यादि हैं। तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा में ये सारे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और आंतरिक पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया जाता है, ये तो सही है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, ये भी सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि विकास के लिए किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सभी घरों में छत वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मिल्पा, पामा, डाबी, वेबर। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो मिल्पा मध्य अमेरिका, मिल्पा मध्य अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाती है? तो ये आपका होगा बाबा बुदन पहाड़ी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अभ्रमक, चूना पत्थर, संगमरमर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभ्रमक, चूना पत्थर, संगमरमर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कौन सा राज्य है? तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार जो है पाइराइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाट, लद्दाख के पुंगा घाट, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। तो इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा सिलचर असम, पोरबंदर गुजरात। सिलचर से पोरबंदर
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिसमी बैरल और लुसाई क्या है? मिसमी बैरल और लुसाई क्या है? तो ये पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ियां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से क्यों कोई नहीं, क्योंकि ये धारवाड़ क्रम कुडप्पा विंध्यन ये प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 4400 मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिन्नार नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल आपका हो जाएगा नंदी पहाड़ी कर्नाटक। नंदी पहाड़ी कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो किसे माना जाता है? कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है, तो क्या हो जाएगा? औसत सागर तल में 1524 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1524 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? तो ये सारे आपके सही हो जाएंगे। 200 सेमी, 150 सेमी से 200 सेमी, 100 से 150 सेमी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है कहाँ पे? महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज के क्लास का आखिरी सवाल। आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्वों के रूप में लिया है, तो ये आपका हो जाएगा भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को। तो उपयुक्त में से आपका क्या होगा? एक से अधिक सही हो जाएगा। तो आज हम जियोग्राफी का टॉप 40 क्वेश्चन देखे हैं जीके जीएस के लिए। तो ये आपका एसएसटी में ही बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आपके टीआरई के एग्जाम हुए हैं डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।